एनहाइड्राइड वाले पार्ट का स्ट्रक्चर मालूम होगा। एक ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके अलावा कार्बन चेन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवरऑल इतना फंक्शनल ग्रुप, इस चीज़ को हम लोग नॉर्मली एनहाइड्राइड बोला करते हैं। तो जैसे हम लोग जब हम स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे, तो एनहाइड्राइड अभी तक लिस्ट में कहीं भी नहीं था। सबसे पहले हम लोग इस ग्रुप का डिस्कशन करेंगे। वैसे एक चीज़ पे ध्यान देना, बस इसको ढंग से देखना। जैसे अगर हम लोग एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करते हैं, तो एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों को पहले ये देखना होता है, बस एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना इसमें। सबसे पहला स्टेप, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन किया करना, सबसे पहला स्टेप। और इसके बाद हाइड्रोजन का एडिशन करने के बाद इस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बोनिल कार्बन है, दोनों में से कोई भी एक कार्बोनिल कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करो और उस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप का एडिशन कर दो। ये हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। फिर से एक बार बोल रहे हैं। सबसे पहला पार्ट, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करो। उसके बाद कार्बोनिल कार्बन, दोनों में से कोई भी, लेफ्ट साइड लो या राइट साइड लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस केस में कार्बोनिल कार्बन वाले पार्ट के साथ ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इस बॉन्ड वाले पार्ट को ब्रेक करो और उस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच कर दो। तो एक चीज देखो, बेसिकली ओवरऑल हम लोग H2O का एडिशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर OH। तो जो हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये जो हम लोग का एनहाइड्राइड वाला पार्ट है, उसमें जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये जो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मतलब बेसिकली हम लोग को कंपाउंड में पूरे कंपाउंड की डिसोसिएशन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को मिलेगा, एग्जैक्टली उसी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट के नोमेनक्लेचर से एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग का जो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, एक तो ये पार्ट आएगा आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ OH, और दूसरा एक और पार्ट आएगा आर डैश के साथ सी डबल बॉन्ड ओ OH। आर डैश इसलिए डाल दिया ताकि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो पहला काम एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर करते वक्त हम लोग को ये चीज निकाल देखना है कि हम लोग का एनहाइड्राइड को ऑक्सीजन के ऊपर H ऐड करने पे और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर OH ऐड करने पे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, वो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सेम है, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज ध्यान होगा, जैसे हम लोग एसिड नाम लिखते हैं, तो ये जो एसिड वर्ड है, इस एसिड वर्ड को हम लोग वर्ड को एनहाइड्राइड वर्ड से रिप्लेस कर दिया करते हैं। इस रूल वाले पार्ट को भी लिखवाने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग पहले कार्बोक्सिलिक एसिड निकालेंगे, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखेंगे, और नाम में जो वर्ड एसिड है, उस एसिड वाले पार्ट को हम लोग एनहाइड्राइड वर्ड से रिप्लेस कर देंगे। वही अपने एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर होता है। पहले ये ऊपर वाला डायग्राम नोट करो, फिर हम लोग रूल्स की बात करते हैं। बस ये डायग्राम नोट करो, इसको थोड़ा ध्यान रखना है डायग्राम को। चलो ध्यान दो, रूल वाले पार्ट को मेंशन करो इसके नीचे। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल का मतलब हम लोग का एनहाइड्राइड में जो ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम ग्रुप हो, तो इस केस में हम लोग सिमेट्रिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री होना चाहिए, दोनों पार्ट बी से डिवाइड करने पे इक्वल होना चाहिए। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, नेम ऑफ ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड is written and the word acid is replaced with
anhydride, and the word acid is replaced with anhydride. सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के केस में हम लोगों का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो दोनों सेम आएगा। अगर दोनों सेम आया तो एक ही बार नाम लिखना है। जैसे दो इथेनोइक एसिड आया तो केवल इथेनोइक एसिड वर्ड मेंशन करेंगे, दो प्रोपेनोइक एसिड आया तो केवल प्रोपेनोइक एसिड वर्ड मेंशन करेंगे, और एसिड को भी हम लोग एनहाइड्राइड से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो वर्ड एसिड है इस चीज को हम लोग एनहाइड्राइड वर्ड से रिप्लेस करेंगे, मतलब इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इस टाइप का पार्ट मेंशन करेंगे। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट, अगर सिमेट्रिकल नहीं हुआ मतलब अनसिमेट्रिकल हुआ, in case of unsymmetrical anhydride, in case of unsymmetrical anhydride, name of both acids are written, name of both acids are written in alphabetical order without the word acid, without the word acid, and anhydride is added in the last. Anhydride is added in the last. जब एग्जाम्पल मेंशन करेंगे तो तुम लोग को चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बस बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल होगा। जैसे सबसे पहला पार्ट, पहले जो एग्जाम्पल्स मेंशन कर रहे हैं उन एग्जाम्पल्स को देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली इसी फॉर्मेट में होंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल एनहाइड्राइड का नहीं देने वाला है। जैसे मान लो सबसे पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3। तो सबसे पहले तो ये पहचानना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन है, इसका मतलब एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे। उसके बाद दोनों कार्बोनिल कार्बन में से किसी एक कार्बोनिल कार्बन का या ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच करो। तो यहाँ से एक चीज दिख रहा कि अगर हम लोग 20 से इस कंपाउंड को डिवाइड करते हैं तो दोनों हाफ एग्जैक्टली सेम है। मतलब अगर 20 से मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे तो इस केस में हम लोग का दोनों एग्जैक्टली सेम पार्ट मिल रहा है। इस चीज को हम लोग सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। इनफैक्ट सोचो भी मत कि सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग इसका डिसोसिएशन कराए, यहाँ से बॉन्ड हट गया तो हम लोग एसिड आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और राइट साइड वाले पार्ट में भी CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद OH। तो इस केस में हम लोग का जो एसिड वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, मतलब जो एनहाइड्राइड के पार्ट को ब्रेक करने से जो दो एसिड बना वो सेम चीज है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब सेम ही एसिड आया। और दो कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन के लिए हम लोग इथ वर्ड यूज कर सकते हैं और टोटल नाम इथेनोइक एसिड हुआ करता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करना है, तो एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग ये जो इथेनोइक पार्ट है इसको तो लिखेंगे, लेकिन एसिड पार्ट के जगह पे हम लोग टर्म एनहाइड्राइड लिख देंगे। ये अपने इस एनहाइड्राइड वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर निकल के आ जाएगा। कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। सर सेकेंड वाला स्ट्रक्चर लिखना होता है? नहीं, तुम्हारे मन पे, अगर इसको देख करके जज कर पाए तो बेस्ट है। क्यों लिखेंगे, हम तो अभी समझा रहे हैं तो इसलिए हम लिख दे रहे हैं उसको। इनफैक्ट ये नाम भी नहीं लिखना है, अगर हम लोग जज कर पाए क्वेश्चन को देखते ही तो बेस्ट है। नोट डाउन करो एग्जाम्पल।
मिली? इतना लेट क्यों आई? भाई मिली? चलो सेकंड वाले एग्जांपल पे ध्यान दो। मान लो ये एग्जांपल दे रखा, CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और H। तो इस केस में देख के मालूम पड़ रहा है कि हम लोग के पास अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। अगर बी से डिवीजन करेंगे तो दो इक्वल पार्ट नहीं मिल रहा, मतलब अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के ऊपर सबसे पहला काम H अटैच किया, उसके बाद कार्बोनिल कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन, तेरा आवाज इधर सुनाई नहीं दे रहा, नेट का कनेक्शन खराब है तुम्हारा। पियानो बज रहा है इधर। चलो ध्यान दो। ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन किया सबसे पहला चीज, और कार्बन मतलब कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक साइड का बॉन्ड ब्रेक करके OH ग्रुप डाला। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो अपने पास दो एसिड निकल के आ रहा है। एक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरे वाले साइड में H के साथ C डबल बॉन्ड O OH। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को जब हम लोग फॉलो करेंगे तो उस केस में हम लोग के नोमेनक्लेचर में इस बार दो डिफरेंट एसिड्स हैं। अगर दो डिफरेंट एसिड्स हैं तो दोनों का नाम लिख लेते हैं। तो उसमें जो एसिड वर्ड है वो मत लिखना आप सीधा, केवल हम यहाँ पे इथेनोइक लिख लेते हैं। मालूम है इथेनोइक एसिड है, बट ये भी पता है कि जो वर्ड एसिड है उसको हम लोग एनहाइड्राइड से रिप्लेस करने वाले, मतलब ये एसिड की जगह पे एनहाइड्राइड पुट करने वाले हम लोग। तो नोमेनक्लेचर में अगर इथेनोइक रहा तो इथेनोइक वाले पार्ट को वैसे ही छोड़ दो, एसिड वर्ड लिखो ही मत। और दूसरे वाले केस में एक ही कार्बन है, इसका मतलब दूसरे वाले केस में हम लोग मिथेनोइक वर्ड ले सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर में इथेनोइक और मिथेनोइक को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हुए काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग इथेनोइक लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मिथेनोइक लिख लेंगे, और उसके बाद बस सिंपली एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग वर्ड एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे। तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड ये अपने कंपाउंड का नोमेनक्लेचर निकल के आ जाएगा। नोट कर लो। मिली इस चीज को बस सुनना, अभी तीन चार एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वो सिंपल सा टॉपिक है ये। यस सर। तुमको पता नहीं था क्लास का? पता था सर, कनेक्शन ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। इतनी बारिश आज हुई है ना यहाँ आज पर। आज हुआ है थोड़ा दिक्कत। उधर 11th इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट में भी एक स्टूडेंट तीन चार बार अटेम्प्ट कर रही थी ज्वाइन करने का, उसका बार बार कनेक्शन होता था, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता था। कुछ हुआ है आज, काफी बारिश हुआ है आज। अगर इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लिया है तो एक दो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करके देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। पहले ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड करो, कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर OH ऐड करो, पता करो कि कौन से टाइप का एसिड है, और उसके बाद फिर आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ट्राई करके देखो दोनों क्वेश्चंस।
चलो पहले वाले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, तुम लोग दूसरा वाला ट्राई करना। पहले वाले केस में नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। क्योंकि पहले वाले केस में जब हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर H अटैच करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करके OH अटैच करेंगे, तो 2 कार्बन इसका मतलब इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन मतलब प्रोपेनोइक एसिड। तो इसलिए नोमेनक्लेचर में स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। अगर जज कर पा रहे तो बेस्ट है, एक इथेनोइक एसिड है, एक प्रोपेनोइक एसिड है, और अल्फाबेटिकली पहले इथेनोइक एसिड आएगा, तो इसलिए इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड नोमेनक्लेचर मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं। श्रुति, आदित्य, कोई डाउट है? ओके। फिर उसके बाद 4 नंबर वाले पार्ट को ट्राई करके देखो, फिर आंसर लिखते हैं हम। सर एनहाइड्राइड क्यों ऐड किए? क्योंकि एनहाइड्राइड बहुत ही स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है, उसको लिखने के तरीके में हम लोग ऐसा वर्ड मेंशन करते हैं। ऊपर रूल अभी जस्ट लिखवाए हैं, मतलब बस ये पार्ट को नोट डाउन करने के बाद 2 रूल्स लिखवाए हैं कि हम लोग एसिड वर्ड की जगह पे एनहाइड्राइड लगा देते हैं, ताकि पता चल जाए कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड वाला पार्ट है। ये एक रूल होता है जिसको हम लोग को फॉलो करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में देख के मालूम पड़ रहा है कि 20 से डिवीजन करने पे इक्वल पार्ट आ रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। तो सिंपली बस ये देख लो कि कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो बेसिकली ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसमें अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो 3 का कार्बन चेन दिख रहा है हमको, 3 का कार्बन चेन, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन नंबर 1 शुरू होगा और 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है अपने पास। तो इस केस में सेकंड वाले कार्बन के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अगर हम लोग इस एसिड का नोमेनक्लेचर करें तो 3 का कार्बन चेन और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो आराम से 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड वर्ड यूज कर सकते थे। और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो बस 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एक ही बार लिखना है, दोबारा रिपीट नहीं करना है, और जो एसिड वर्ड है उसकी जगह पे हम लोग एनहाइड्राइड वर्ड लगा सकते हैं। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये अपने कंपाउंड का नोमेनक्लेचर निकल के आ जाएगा। इससे भारी सवाल तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में। इसके बाद दूसरा जो स्पेशल फंक्शनल ग्रुप हम लोग को डील करना है, हेडिंग डाल देना ईस्टर। हम लोग को 4 स्पेशल फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने होते हैं, एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड और अमाइन। इन 4 में हम लोग ईस्टर वाले पार्ट पे आ रहे हैं। इपॉक्साइड का भी नोमेनक्लेचर है, वैसे इपॉक्साइड का नोमेनक्लेचर तुम्हारे काम का नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे इपॉक्साइड का, ताकि अगर इन केस कभी आ जाए तो आंसर दे पाए। ईस्टर वाले पार्ट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो आर के साथ C डबल बॉन्ड O R डैश रहता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो नाम है वो ऐसा दिया जाता है, अल्काइल एल्केनोएट। ये लिखने का एक तरीका होता है, अल्काइल एल्केनोएट। अब इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच्ड होता है R डैश, ये चीज अपने अल्काइल में जाता है, और ये R प्लस C, ये टोटल मिला के जितना कार्बन चेन होगा ये अपना पेरेंट चेन बनता है, और ये पेरेंट चेन वाले पार्ट को हम लोग इस अल्क वाले पार्ट में डालते हैं। जो होता है ना पेरेंट चेन में कितना वर्ड रूट है, वह कितने कार्बन है, उसके हिसाब से वर्ड रूट क्या होगा, ये हम लोग R प्लस C मिला करके इसमें मेंशन करते हैं। ओवरऑल नाम हम लोग अल्काइल एल्केनोएट बोलते हैं। जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो ऐसा लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसका नोमेनक्लेचर करें तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में पहले ये देखना कि हम लोगों का कार्बन चेन वाले पार्ट में पेरेंट चेन कौन सा है। तो जो कार्बोनिल कार्बन है, यहीं से कार्बन चेन शुरू होगा, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ से हम लोग कार्बन चेन 2 का ले सकते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच्ड होता है उसको अल्काइल पे रखते हैं, तो CH3 का मतलब हो गया हम लोग आराम से मिथाइल लिख सकते हैं। इसके अलावा मिथाइल के साथ यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग आराम से इथेन वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि कहीं अल्कीन वाला पार्ट नहीं है। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में मिथाइल इथेनोएट वर्ड आराम से मेंशन किया जा सकता है, ये अपना नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इस केस में बहुत सिंपल सा नोमेनक्लेचर है, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। नोट करो ये दोनों पार्ट, फिर और एग्जांपल्स कराएंगे इसमें। सर अगर नाम दिया रहेगा और स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे पता करेंगे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? तो उल्टा करेंगे काम, पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का जो पेरेंट चेन है उसका नाम क्या है, फिर उसके बाद
अल्काइल वाले ग्रुप में कितना कार्बन दे रखा, इस चीज को ऑक्सीजन से अटैच कर देंगे। जैसे मान लो एक चीज मालूम पड़ जाएगा कि ईस्टर है, तो ईस्टर में ऐसा तो ग्रुप होना ही चाहिए। अब उसके बाद ऑक्सीजन से क्या अटैच होगा, तो अल्काइल वाला पार्ट, इसको यहाँ ऑक्सीजन वाले पार्ट पे डाल देंगे। और उसमें मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, जो कुछ भी दे रखा हो उसको यहाँ पे डाल दिया। और इथेनोएट वाले पार्ट में जैसे इथ वर्ड है, मतलब 2 कार्बन होना चाहिए, तो 1 कार्बन ऑलरेडी है, मतलब एक ही कार्बन का एडिशन करना है। ऐसे स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है। नोट करो पूरे पार्ट को। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ट्राई करके देखो एक बार पहले। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। सर इथाइल ब्यूटेनोएट। स्ट्रक्चर वाले पार्ट में तो अभी कौन आया भाई? तनुश्री अभी आई है क्लास। सर वो फोन एकदम खत्म था चार्ज में, तो चार्जिंग में लगा के अभी आए। सब लोग एक एक फंक्शनल ग्रुप छोड़ छोड़ के आते जाना, क्योंकि उसके बीच में पहले मिली इंटर की, अब फंक्शनल ग्रुप के रूल के बाद फिर अभी ईस्टर का आधा पार्ट हुआ है, तो उसका तुम इंटर की। जब हम लोग अमाइड में जाएंगे तो एक और को इंटर करेगा, ऐसे ही चल रहा होगा। चलो सही है। सबसे पहला पार्ट ऑक्सीजन से जो ग्रुप अटैच्ड है इसको देखेंगे, तो यहाँ पे 2 का कार्बन चेन दिख रहा है, इसका मतलब इथाइल मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेरेंट चेन वाला पार्ट इस कार्बोनिल कार्बन से शुरू होकर के लंबा जाएगा। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग आराम से अल्काइल एल्केनोएट के हिसाब से इथाइल, और उसके बाद यहाँ पे 4 का कार्बन चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आराम से 4 के कार्बन चेन के लिए ब्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं। और ब्यूट में अल्केन है तो ब्यूटेनोएट वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इथाइल ब्यूटेनोएट अपना नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करके देखो क्वेश्चन। तनुश्री तुम बस क्लास में भी सुनना कि हम क्या बोल रहे हैं, और इसके अगला वाला जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो तुमको चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है? यस सर। ट्राई करके देखो इस चीज को। इसमें एक छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा है कि ब्रोमीन दे रखा है। अब इस ब्रोमीन का क्या करेंगे ये चीज मालूम करना पड़ेगा, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं इस चीज का। पहले खुद से एक बार ट्राई करके देखो, फिर हम लोग क्या उसमें पॉइंट बोल सकते हैं, इस चीज का डिस्कशन करेंगे। सर इथाइल 4 ब्रोमो हेक्सेनोइट। लेकिन सुन के तो ऐसा ही लग रहा है। सबसे पहला पार्ट ये कि हम लोगों का पेरेंट चेन कौन सा है, तो पेरेंट चेन कार्बोनिल कार्बन से शुरू होगा और एक ही पेरेंट चेन दिख रहा। नंबरिंग करेंगे तो 3 4 फोर्थ पोजीशन पे हम लोग का ब्रोमीन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है, बट ऑक्सीजन पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है। तो नोमेनक्लेचर में अल्काइल एल्केनोएट ही चलता है, और इसमें ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है तो कंपाउंड के आगे होना चाहिए, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये पेरेंट चेन पे अटैच्ड है। तो जो हम लोग नोमेनक्लेचर में अल्काइल एल्केनोएट वर्ड मेंशन किया करते हैं, मतलब जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो इसमें अल्काइल एल्केनोएट वर्ड लिखा करते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग के पेरेंट चेन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग इसके आगे इस सब्स्टिट्यूएंट को प्लेस करेंगे।
अगर साइड चेन पे सब्स्टिट्यूएंट होता तो इस अल्काइल वाले पार्ट के आगे उस चीज को आराम से प्लेस कर रहे होते। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोगों का ऑक्सीजन के साथ 2 का कार्बन चेन अटैच्ड है, इसका मतलब हम लोग आराम से इथाइल वर्ड यूज कर सकते हैं इस पार्ट के लिए सबसे पहले। उसके बाद 4th पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो इस केस में 4 ब्रोमो और 1 2 3 4 5 6 का कार्बन चेन, इसका मतलब हेक्स ले लेते हैं। एक काम करते हैं, हम इसमें थोड़ा और ठीक है रहने दो, ऐसे ही रहने देते हैं ब्रोमो, और उसके बाद हेक्सेनोएट वर्ड मेंशन आराम से कर सकते हैं। इथाइल 4 ब्रोमो हेक्सेनोएट नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन करके काम कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं भी डाउट होगा तो आराम से पूछते चले जाना, और नहीं डाउट है तो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। चलो ध्यान दो, 4th नंबर वाले पार्ट में कार्बन चेन यहाँ से शुरू होगा और डबल बॉन्ड को कवर करेगा। नंबरिंग वाला पार्ट इस साइड से कर सकते हैं आराम से 1 2 3 4 5। तो नोमेनक्लेचर में ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, इसका मतलब हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में यहाँ पे मिथाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। और मिथाइल के अलावा 5 का कार्बन चेन मतलब पेंट, बट अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है अल्कीन, तो पेंट के साथ 4th पोजीशन पे ईन, और उसके अलावा फिर हम लोग O8 वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो मिथाइल पेंट 4 इनोएट या पेंटिनोएट करके मेंशन भी आराम से नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। नोट कर लो इस चीज को। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 3rd फंक्शनल ग्रुप अमाइड। चलो ध्यान दो, अमाइड में एक यूनिक पार्ट हो सकता है। अमाइड का मतलब बताया था तुम लोगों को पहले, अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग अमाइड बोला करते हैं। इसमें हो सकता है कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन हो सकता है नाइट्रोजन के ऊपर 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन चेन हो सकता है नाइट्रोजन के ऊपर दोनों कार्बन चेन और इधर तो कार्बन है ही, हो सकता है नाइट्रोजन के ऊपर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी हो सकता है नाइट्रोजन के ऊपर। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हाइड्रोजन ही होगा। तो अगर कुछ भी होगा तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग जब मेंशन करना शुरू करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन वाले पार्ट को, या फिर अगर नाइट्रोजन के ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप भी है, क्योंकि हम लोग का पेरेंट चेन हमेशा इस कार्बन से शुरू होगा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ तक जाएगा, तो ये तो अपना पेरेंट चेन हो गया, और नंबरिंग भी यहीं से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोगों का अगर मान लो ऐसा मेंशन करते हैं इस नाइट्रोजन वाले पार्ट पे कार्बन चेन है, तो अगर हम लोगों का ये कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन चेन तक वाला पार्ट आराम से आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो R वाला पार्ट है ये अपना सब्स्टिट्यूएंट निकल के आना चाहिए। अब अगर ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो इसका पोजीशन क्या देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पोजीशन के साथ लिखा करते हैं, पोजीशन तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट इस नाइट्रोजन पे अटैच्ड है तो हम लोग हमेशा पोजीशन वाले पार्ट में ऐसा N करके मेंशन किया करेंगे। मतलब हम लोग N के साथ जो भी वहाँ पे कार्बन चेन है वहाँ पे नाम उसका N अल्काइल मेंशन करके आराम से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम लोग अमाइन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो अमाइन के नोमेनक्लेचर में जो भी ग्रुप्स N से नाइट्रोजन से अटैच्ड है उसके पोजीशन को हम लोग N से ही रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो अमाइड वाले पार्ट में रूल मेंशन कर लो, एक छोटा सा बस मॉडिफिकेशन है। द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स attached with nitrogen is written with N as a prefix for position, with N as a prefix for position।
और n को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि पोजीशन है ये, तो n इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। n इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे पहला एग्जांपल ध्यान देते हैं। सबसे पहले एग्जांपल वाले पार्ट में नाइट्रोजन से C डबल बॉन्ड अटैच्ड है, इसका मतलब हम लोग का अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब इस अमाइड वाले पार्ट में पेरेंट चेन तो यहीं से शुरू होगा और एक ही कार्बन है तो वहीं पे खत्म हो गया, मतलब एक का ही पेरेंट चेन है। और नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर एक बॉन्ड CH3 है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो बेसिकली ये अपना सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नोमेनक्लेचर में कॉपी पलट के अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग नोमेनक्लेचर में अमाइड के केस में अमाइड ही नाम लिखा करते थे, अल्केन अमाइड, इस टाइप से नोमेनक्लेचर होता था। तो एक कार्बन है, इसका मतलब हम लोग मीथेन वर्ड यूज कर सकते हैं और मीथेन वाले पार्ट के साथ हम लोग अमाइड लगा देंगे, तो यहाँ से ई को हटा करके सीधा मीथेन अमाइड मेंशन कर दिया। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो N से अटैच्ड है, तो इस केस में हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में N मिथाइल मीथेन अमाइड नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन से जो भी ग्रुप अटैच्ड होगा उसको हम लोग पोजीशन में मेंशन करने के लिए कैपिटल N के फॉर्मेट में मेंशन किया करेंगे। नोट कर लो एग्जांपल। डाउट होगा पूछते चले जाना, बट इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, तो डाउट नहीं होना चाहिए। और अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट पे ध्यान दो, थोड़ा नया क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें एक मॉडिफिकेशन है। पहला पार्ट, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, कार्बन यहीं से शुरू होगा, कार्बन चेन, कार्बन नंबर 1। फिर यहाँ से जब आगे जाएंगे तो आगे जाने पे कार्बन चेन लंबा है लेकिन अनसैचुरेशन ऊपर मिल रहा, तो पहले हम लोग अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी दिया करते थे। इसका मतलब पेरेंट चेन वाला पार्ट अपना ये आराम से निकल के आ जाएगा, ये तो अपना पेरेंट चेन हो गया केवल। और नंबरिंग वाले पार्ट में 1 2 3 4 बोल सकते हैं। एक बार पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो हम लोग का फिर ये साइड चेन बन जाएगा जो कि 3rd नंबर कार्बन पे है। और उसके अलावा नाइट्रोजन पे क्लोरीन, नाइट्रोजन पे ब्रोमीन तो हम लोग मेंशन करके चल ही रहे थे। तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे तो इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग का 4 का कार्बन चेन, इसका मतलब ब्यूट। और क्योंकि हम लोग का डबल बॉन्ड वाला पार्ट है जो कि 3rd पोजीशन पे है, तो ब्यूट 3 इन, और उसके बाद हम लोग अमाइड मेंशन करेंगे, तो ब्यूटेन अमाइड वर्ड होना चाहिए, तो ब्यूट 3 इन अमाइड वाला पार्ट एक साथ, मतलब ब्यूट 3 इन अमाइड वर्ड अपना पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर हो गया। इसके अलावा N वाले पोजीशन पे हम लोग का क्लोरो है, उसके अलावा N वाले पोजीशन पे हम लोग का ब्रोमो है, और उसके अलावा हम लोग के 3rd वाले पोजीशन पे ब्यूटाइल ग्रुप है। तो अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इस N को तो कंसिडर कर नहीं रहे, इसका मतलब यहाँ पे C, यहाँ पे B वाला पार्ट और यहाँ वाले पार्ट में ब्यूटाइल वाला पार्ट मेंशन करते हुए चल रहे हैं। तो अल्फाबेटिकली पहले हम लोग का ब्रोमो आएगा, फिर उसके बाद ब्यूटाइल आएगा, फिर हम लोग का N क्लोरो आएगा। तो नोमेनक्लेचर में N ब्रोमो 3 ब्यूटाइल N क्लोरो ब्यूट 3 इनामाइड आराम से नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। और इसको नोट करने के बाद हम लोग का चौथा जो स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग इस चीज की बात करेंगे, अमाइन। ऑलमोस्ट सेम टाइप का है अमाइन अमाइड, तो इसीलिए हम लोग आराम से इस चीज का डिस्कशन कर सकते हैं। चलो ध्यान दो, अमाइन वाले पार्ट में तुम लोगों को बहुत पहले एक छोटा सा डिस्कशन किया था। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर 3 कार्बन चेन है, तो 3 बॉन्ड्स है बेसिकली। तो अगर 3 बॉन्ड्स होते हैं तो हो सकता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक कार्बन चेन हो और बाकी दोनों हाइड्रोजन हो। इस चीज को हम लोग 1 डिग्री अमाइन बोला करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर
हम लोग का 2 कार्बन चेन हो और उसके अलावा एक हाइड्रोजन वाला पार्ट हो, इस चीज़ को हम लोग 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं। और हो सकता है नाइट्रोजन के साथ हम लोग का तीनों कार्बन चेन हो, तो इस केस में हम लोग टर्म 3 डिग्री अमाइन बोला करेंगे। अगर हम लोगों का 1 डिग्री अमाइन है तब तो एक ही कार्बन चेन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोगों का 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन है तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन कार्बन चेन्स में हम लोग का पेरेंट चेन कौन सा है, मतलब ये दोनों के दोनों कार्बन चेन्स में पेरेंट चेन कौन सा है, या इन तीनों के तीनों कार्बन चेन्स में पेरेंट चेन कौन सा है। कैसे पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे, तो एक पार्ट है कि नाइट्रोजन तो तीनों से अटैच्ड है, मतलब फंक्शनल ग्रुप तीनों में एग्जिस्ट करेगा। तो उसके बाद अनसैचुरेशन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सब्स्टिट्यूएंट, इस चीज को फॉलो करते हुए काम करेंगे हम लोग। तो जो हम लोग के फंक्शनल ग्रुप के बाद का रूल्स था, ये फंक्शनल ग्रुप, फिर अनसैचुरेशन, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पोजीशन, ये सारा का सारा चीज, पहले पोजीशन फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वही सब चीजों का ध्यान रखना है। बट पहला काम, नाइट्रोजन से अटैच जो भी कार्बन चेन्स है उसमें पेरेंट चेन डिसाइड करो। अब एक बार एक पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो बाकी सारे के सारे जो ग्रुप होंगे या बाकी सारे के सारे जो कार्बन चेन होंगे उन सबको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट आराम से बोल सकते हैं। और नोमेनक्लेचर में क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन मिथाइल, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, इस टाइप से नोमेनक्लेचर मेंशन करना शुरू करेंगे। तो इसके नीचे एक पॉइंट मेंशन करो पहले अमाइन में, सिलेक्ट द पेरेंट चेन from the chains attached with nitrogen। with nitrogen इसमें मेंशन कर देते हैं फॉलो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसा फंक्शनल ग्रुप में नोमेनक्लेचर करते थे उस टाइप से ही काम करना है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड पार्ट, द रिमेनिंग कार्बन चेन विल बी अ सब्स्टिट्यूएंट एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो फिर बाकी सारे के सारे कार्बन चेन वाले पार्ट अपने सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। और बाकी हम लोग जैसा नंबरिंग करते हैं एग्जैक्टली उसी टाइप से हम लोग को नोमेनक्लेचर फॉलो करना है, क्योंकि नाइट्रोजन वाला पार्ट या अमाइन वाला पार्ट नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो नाइट्रोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करेंगे, फिर अनसैचुरेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को देखेंगे। तो इसमें हम 5-6 एग्जांपल्स मेंशन करेंगे धीरे धीरे। चलो, सबसे पहला एग्जांपल सबसे सिंपल तरीके का एग्जांपल, जिसमें हम लोग 1 डिग्री अमाइन की बात कर रहे हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो 1 डिग्री अमाइन वाले पार्ट का जब हम लोग स्ट्रक्चर लेंगे तो सबसे पहला पार्ट 5 का कार्बन चेन दिख रहा, और इस 5 के कार्बन चेन वाले पार्ट में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट चेन डिसाइड हो गया। अब दूसरा रूल होता है नंबरिंग करने का। तो जिस साइड से, क्योंकि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस साइड से नंबरिंग करने पे हम लोग को लोएस्ट नंबर मिल जाए हम लोग उस साइड से नंबरिंग करेंगे। इसका मतलब 5 के कार्बन चेन वाले पार्ट में पेंट है और अल्केन है, तो इस केस में एन, और पेंटेन वाले पार्ट के फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन है, तो इस केस में पेंटेन 1 अमाइन, यहाँ से ई वाले पार्ट को हम लोग हटा सकते हैं। नोमेनक्लेचर में पेंटेन 1 अमाइन, ये सिंपल सा नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इस केस में नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन चेन से अटैच्ड है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन का केस है। 1 डिग्री अमाइन का केस है तो नॉर्मल नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का केस है, इसमें हम लोग का ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट 2 डिग्री 3 डिग्री में थोड़ा केयर करना पड़ता है। नोट करो एग्जांपल। बहुत सन्नाटा हो रखा है भाई क्लास में, क्या हो गया, सब लोग सो गए क्या? 3 क्लास लगने पे हालत खराब हो गई क्या तुम लोग आज? आदित्य, यस 3 क्लास लगने पे यस हालत खराब हो गया है? नींद लगने लगा। नींद लगने पढ़ो पढ़ो नालायक, सिलेबस पीछे चल रहा है तुम लोग का, इतने आराम से क्लासेस चल रहा है। जब ऑफलाइन क्लासेस होता है तो 4 से 8 क्लास चलता है नॉर्मली, तुम लोगों को तो क्लास काफी कम चल रहा है, क्योंकि सिलेबस भी तो कंप्लीट करना, हम लोग कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते, हर एक पार्ट सॉल्व कराना है, हर एक तरह के क्वेश्चंस कराना है।
तुम्हारे जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है ना कि इंजीनियरिंग में चीजें छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग में थोड़ा कम भी पढ़ा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें 100% मार्क्स स्कोर नहीं करना होता है, 100% अटेम्प्ट भी नहीं करना होता है, वहाँ 30% पे सिलेक्शन होता है। मेडिकल के एग्जाम में 75% मार्क्स चाहिए अब। तो 75% मार्क्स लाने का मतलब है कि आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, या एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए पेपर का। तो इसलिए एक एक चीज जो तुम्हारे सिलेबस का है उस सारे तरह के क्वेश्चंस और सारे तरह के टॉपिक बताने होंगे। थोड़ा भारी चीज है, बट कंपटीशन भारी है, हल्का थोड़ा ना बोल सकते इस चीज को, कंपटीशन को। चलो ध्यान दो, मान लो जैसे ये कंपाउंड दे रखा, और इस केस में बोला है इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहला काम, जब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर फॉलो करना शुरू करेंगे, तो इस पर नाइट्रोजन वाला पार्ट 2 कार्बन से अटैच्ड है। अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है तो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है अपना, वो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट 2 डिग्री अमाइन है, ऐसा बोल सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन हो या 2 डिग्री अमाइन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट चेन सिलेक्शन करते वक्त हम लोग सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो जैसे एक चीज देखो यहाँ पे, आइदर एक ये पेरेंट चेन हो सकता है, नहीं तो ये नीचे वाला पार्ट पेरेंट चेन हो सकता है, क्योंकि और कोई चेन की पॉसिबिलिटी नहीं है। नाइट्रोजन बीच में है तो उस चेन को वहां पे रोक दिया है, तो आइदर ये ऊपर वाला चेन हो सकता है, नीचे वाला। तो इस केस में दोनों में नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। अनसैचुरेशन ऊपर वाले में दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा, नीचे वाला पार्ट पेरेंट चेन नहीं बनेगा। और नीचे वाला पार्ट अगर पेरेंट चेन नहीं बना तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन से अटैच्ड है। इसके बाद हम लोग नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे नाइट्रोजन को 4th पोजीशन मिल रहा, राइट साइड से नंबरिंग करने पे नाइट्रोजन को 5th पोजीशन मिल रहा। तो जिस साइड से नंबरिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले या हाईएस्ट प्रायोरिटी मिले, पहले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो इस केस में ये 1 वाला पार्ट इस साइड से नंबरिंग करना बेटर होगा, दूसरे साइड से नंबरिंग हम लोग नहीं कर सकते। तो अपने नोमेनक्लेचर में 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 8 का कार्बन चेन है पेरेंट चेन में, इसका मतलब ऑक्ट। ऑक्ट के फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन है तो ऑक्ट 1 इन, और 4th पोजीशन पे हम लोग का अमाइन है तो 4 अमाइन वर्ड मेंशन कर दिया। तो ऑक्ट 1 इन 4 अमाइन, ये पेरेंट चेन का नाम हो गया। और नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, तो आराम से यहाँ वाले पार्ट में हम लोग एन के ऊपर मिथाइल वर्ड मेंशन कर सकते हैं। तो एन मिथाइल ऑक्ट 1 इन 4 अमाइन, ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। नोट कर लो। और इसके बाद एक 3 डिग्री वाले कार्बन का एग्जांपल मेंशन करेंगे, सॉरी 3 डिग्री अमाइन का। उसके बाद एक 2 क्वेश्चन तुमको ट्राई करने देंगे, फिर हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस वाले पार्ट को डील करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में खुद से एक बार सोच के देखो पहले। एक बार खुद से सोच के देखो, और उसके बाद फिर हम बताने वाले हैं। या फिर एक काम करो, यहाँ डबल बॉन्ड हटा दो, बस यही कंपाउंड है। खुद से सोच के देखो।
चलो ध्यान दो, इस कंपाउंड वाले पार्ट में सबसे पहले तो हमको दिख रहा है ये पेरेंट चेन होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 कार्बन चेन अटैच्ड है, तो इधर ये पेरेंट चेन होगा या फिर ये पेरेंट चेन होगा या फिर ये होगा। कोई अनसैचुरेशन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तीनों से अटैच्ड है, क्योंकि यहाँ वाले पार्ट में नाइट्रोजन वाले पार्ट से तीनों कार्बन चेन अटैच्ड है, तो 3 डिग्री अमाइन भी है। और उसके अलावा नाइट्रोजन वाले पार्ट से अटैच्ड कार्बन चेन्स में हम लोगों का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन के अलावा, उसके अलावा अनसैचुरेशन वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो उस चीज को हम लोग छोड़ सकते हैं। फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे जाएंगे, तो ये नीचे वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बनेगा, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो एक बार पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो हम लोग फिर आराम से यहाँ पे साइड चेन्स की बात कर सकते हैं। अब उसके बाद इस पेरेंट चेन का नंबरिंग करना है, तो जिस साइड से नंबरिंग करने पे नाइट्रोजन वाला पार्ट पहले आए, तो 4th पोजीशन पे नाइट्रोजन आ रहा, जबकि राइट साइड से जाने पे 5 6 पोजीशन पे आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड से नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे हम लोग। 4th के बाद 5 6 7 8 9 9 का कार्बन चेन है, इसका मतलब नॉन और अल्केन है, तो इसलिए नॉनेन वर्ड यूज कर सकते हैं, बस ई हटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि 4th पोजीशन पे हम लोग का अमाइन वाला पार्ट है, तो यहाँ ए होने की वजह से ई को हटा दिया, तो नॉनेन 4 अमाइन। और नाइट्रोजन के ऊपर एक इथाइल ग्रुप है, तो एन पोजीशन पे हम लोग आराम से इथाइल लिख सकते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 4 मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है, तो एन पोजीशन पे हम लोग आराम से ब्यूटाइल वर्ड मेंशन कर सकते हैं। और अल्फाबेटिकली पहले बी आएगा, तो एन ब्यूटाइल, फिर उसके बाद एन इथाइल, नॉनेन 4 अमाइन, इससे नोमेनक्लेचर आराम से किया जा सकता है। कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में? अगर क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में डाउट नहीं है तो आज खैर हम यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग को साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। तो साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से पहले तुम्हारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप, इन सब के नोमेनक्लेचर के रूल्स तुमको अच्छे से थोड़ा याद होने चाहिए। तो आज हम साइक्लिक कंपाउंड वाले पार्ट को शुरू नहीं करेंगे। एक बार आज तुम्हारा होमवर्क थोड़ा ज़्यादा होगा, तुम्हारा काम होगा इसमें कि तुमको सारे के सारे नोमेनक्लेचर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट, इन सारे के सारे रूल्स को थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़ना होगा, और जितने क्वेश्चंस होमवर्क दे रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम लोग को होमवर्क में कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट क्लास में साइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड के बाद एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है जस्ट शुरू हो, और एरोमेटिक कंपाउंड वाला पार्ट भी हम लोग अगर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों का नोमेनक्लेचर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें एक दो स्पेसिफिक केसेस है जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, एम्स में आता था बट नीट के सिलेबस में नहीं था, और एनसीईआरटी में भी दे नहीं रखा है, तो हम लोग उस चीज को चाहे तो छोड़ सकते हैं। बस हम 3 4 एग्जाम्पल्स में उस चीज को डिस्कस कर लेंगे, ताकि इन केस अगर वो चीज आ जाए तो तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो तुम्हारे बुकलेट में जैसे 2 बुकलेट है, एक तो बोला था इंजीनियरिंग वाला बुकलेट है, वो भी तुमको सॉल्व करना है, और एक तुम्हारा वाला बुकलेट था। तो तुम्हारे वाले बुकलेट में होमवर्क नोट करना शुरू करो। मेडिकल वाले बुकलेट में क्वेश्चन नंबर, ये सब तो दे रखे थे, 13 14 15 16 17, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, और ये सारे क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस करना। 29, सर विनाइल मतलब क्या होता है? विनाइल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस ग्रुप को हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं, कॉमन नेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, 37, 37 थोड़ा यूनिक कंपाउंड है, ढंग से सोचना कि इसका आंसर ऐसा क्यों आएगा। उसके बाद 43, सेम टाइप से ये भी थोड़ा यूनिक नोमेनक्लेचर है। 48 कॉमन नेम पे ऐसे ही चलता है, ट्राई करके देखना है कर खुद से। 48, क्वेश्चन नंबर 55, सिक्सटी फोर, 69, एक सेकंड नीचे भी देख लेने दो। 64 के बाद कॉमन नेम तो अभी तुम लोग को लिस्ट नहीं दिया हम।
69, क्वेश्चन नंबर 70, 71, 78, 79, इथाइलिन को चलो ठीक है अभी तो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 85, 87, एक्सरसाइज 2 में एम्स लेवल प्रॉब्लम वाले पार्ट में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होने चाहिए, नहीं होगा तो बहुत मार्क आएंगे तुम लोग। 11, इसके बाद तुम्हारे वर्कशीट में पहले चलो दूसरे वाले बुकलेट से होमवर्क देते हैं। जो सेकंड वाला बुकलेट था उस बुकलेट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर F5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर H1, H2, H3, H4, इसका साइक्लो कंपाउंड होगा, ये नहीं कर सकते अभी। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव में कुछ भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिए क्या तुम लोग इसमें बुकलेट में? दिए थे बताना। सर। दिए है? चलो अगर नहीं भी दिया तो नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, तुम लोग को डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बता रखा है ना? यस सर। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ ये सब होमवर्क दिया है शायद से, डिस्कशन भी किया था। 8, 9, साइक्लिक कंपाउंड तो अभी नहीं करना है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद इसमें बेंजीन रिंग दे रखा है। बेंजीन रिंग तो अभी नहीं कर सकते, केवल एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस चीज को दे देंगे, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा हो गया। और इसके बाद वर्कशीट में होमवर्क देना है तुम लोगों को। वर्कशीट वाले पार्ट में तुम लोगों को वर्कशीट नंबर यहाँ तक तो दे ही चुके हैं, तो कलरफुल दिखाई दे रहा है। वर्कशीट नंबर 4 हो चुका है। वर्कशीट नंबर 4 के बाद वर्कशीट नंबर, हाँ वर्कशीट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 और इस क्वेश्चन में इस चीज को यूज करना, ये पार्ट प्रीफिक्स वाले पार्ट को। और एक चीज हम चाह रहे हैं कि तुम लोग खुद से एक बार सीख के देखो। जैसे इन सब कंपाउंड्स में जो नोमेनक्लेचर होगा, इन नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में जो आंसर आएगा उसके हिसाब से खुद से सोच के देखना। इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर उस आंसर के हिसाब से हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं। वो लॉजिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स है, जैसे 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तब उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। इस तरह के कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जो हम लोग को करना होता है। बिल्कुल अलग से हम नोट लिख करके वो सारे पॉइंट्स एक एक करके मेंशन कराना शुरू करेंगे आराम से। उसी में पहले हम चाहेंगे कि तुम लोग ये नोमेनक्लेचर खुद से ट्राई करके देखो, क्योंकि ये इस तरह के नोमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से पूछे जाते हैं मेडिकल के एग्जाम में। तो पहले खुद से ट्राई करके देखना इन नोमेनक्लेचर्स वाले पार्ट को। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे रूल्स मेंशन कराएंगे। फिर उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड, तो ऑलमोस्ट पूरा नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। फिर एरोमेटिक कंपाउंड में मोस्टली कॉमन नेम याद रखना है, तो कुछ बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन का होगा। उसके बाद हम लोग आराम से कॉमन नेम का एक लिस्ट देंगे, और कॉमन नेम का लिस्ट जो है उसमें अप्रोक्सीमेटली 68 या 78 मॉलिक्यूल्स है जो तुमको याद रखने हैं। और तुम्हारे पर्सपेक्टिव में तुमको याद रखना ही रखना है, तुमको एकदम बिल्कुल प्रॉपरली याद होना चाहिए वो सारे के सारे। इनफैक्ट 68 भी नहीं, जो लिस्ट हम तुम लोग को देंगे उसमें ऑर्गेनिक में रिएक्शन में कुछ कॉमन नेम याद रखे जाते हैं।
बट इसके अलावा कुछ नेम्स ऐसे हैं जिनका कॉमन नेम के जैसा यूज नहीं पड़ता, बट सवाल में सीधा वो मॉलिक्यूल पूछता है कि ये मॉलिक्यूल क्या होता है। और क्योंकि तुम लोग को बायोमॉलिक्यूल्स भी पढ़ना है बायोलॉजी में, तो तुमको नाम याद रखने होंगे, तो इसलिए वो पूरा लिस्ट हम लोग कंपाइल करके एक ही जगह रखे हुए हैं। उन सारे लिस्ट वाले पार्ट को तुमको देखना होगा। मतलब लिस्ट हम दिखा देते हैं, एक छोटा सा आइडिया तुम लोग को मिल जाएगा। अभी इंजीनियरिंग वालों में ये कॉमन नेम वाला चीज खत्म हुआ है, तो उन लोगों को ये चीज अभी जस्ट शो किए थे जहां तक हमको ध्यान है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? यार वो लिस्ट तो दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे तुम लोगों को। उन लिस्ट को एकदम प्रॉपरली याद रखना है। जो जो उसमें लिस्ट मार्क करेंगे वो तुमको याद होना चाहिए। हम बीच बीच में रैंडमली पूछा भी करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है इन सब चीज़ों से। तो इसलिए तुम लोगों को वो सब स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। जितने क्वेश्चन दिए हैं आराम से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इसलिए आज हम क्लास थोड़ा जल्दी छोड़े भी हैं, ताकि तुम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट करना शुरू कर। अच्छा, इसमें एक पार्ट बढ़ गया, एक सेकंड। ये पार्ट हम लोग का रह गया। ये क्वेश्चन नंबर 28 और 29 वर्कशीट नंबर 3 में, वर्कशीट नंबर 3 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 28 29 इन दोनों को सॉल्व कर लेना। वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 28 29। और तो इसमें कुछ नहीं है। साइनाइड हो चुका, अमाइड वाला पार्ट, अमाइड का नाम ही नहीं है। चलो ठीक है, तो ये वर्कशीट वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग सारे के सारे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे आएंगे। अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो आराम से पूछ सकता है। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट पूछना है कुछ भी? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आराम से कंटिन्यू करते हैं। और जिस दिन 3 क्लास हो उस दिन थोड़ा एनर्जी बचा के रखा करो, क्योंकि ऐसे मरे हुए रहेंगे तो फिर क्लास करने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि क्लास लेना जरूरी है। अगर इतना क्लास नहीं लगाएंगे तो सिलेबस हम लोग अच्छे से नहीं कवर हो पाएगा। हम लोग की क्लासेस बहुत स्मूथली चल रही है, सिलेबस आराम से कवर हो रहा है हम लोग का। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा वो सिलेबस पीछे है, वो सब आराम से कवर हो जाएगा। अगर हम लोग वीक में 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लाएंगे, 2 दिन भी 6 क्लास लगा देंगे, मतलब 3 क्लास लगा देंगे तो काम हो जाएगा। तो अगले वीक से तुम लोग के शेड्यूल में वैसे भी 2 दिन 6 क्लास होने, 3 क्लास होने वाला है। तो नंबर ऑफ क्लासेस 8 की जगह 10 हो जाएगा। हम लोग का सिलेबस बहुत ही स्मूथली चल रहा होगा। तो इसीलिए थोड़ा एनर्जी में रहो। जिस दिन 3 क्लास है ज्यादा फोन में एंगेज मत रहो, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं।